अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शतं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरु हैं भोलानाथ, जीवनानंद सद्गुरु हैं तिन्हें नमः। सतयुग प्रवर्तक भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत मैं तेजपाल ग्राम सारीपुर का विद्यार्थी हूँ। मैं सब आपके सामने विश्वरूप परमात्मा के यथार्थ दर्शन करने का ज्ञान विज्ञान युक्त बोध देने जा रहा। भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में भी विश्वरूप परमात्मा के बारे में समझाया था। क्या लिखा है? एक बार रघुनाथ बुलाए, तुझ गुरुपुरवासी सब आए। एक बार श्री रामचंद्र जी ने गुरु भी बुलाए थे, द्विज भी बुलाए थे, प्रवासी भी बुलाए थे और भी ब्राह्मण भी बुलाए थे। सबको बुलाया था और कहा था कि जो अनीत कछ भाषण भाई, तो मोए बरजो भय बिसराई। मैं कुछ गलत बात कहूँ तो मुझे ये भय मत करना कि मैं राम हूँ, राजा हूँ, ये मत करना। मुझे भय छोड़कर बिल्कुल हटक देना, यानी मना कर देना। कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और सुलभ अंत दुर्जाई। मनुष्य शरीर लेने का ये फल नहीं है कि हम विषय भोगों की आशा में लगे रहें। उन्होंने समझाया था, क्या समझाया था? आकर 4,84,000 योनि भ्रमे ये जीव विनाशी। आकर कहते हैं खानी को, 4 ही खानी हैं, उद्वेज, स्वैदज, अंडज, जराज। योनि भ्रमे ये जीव विनाशी, अविनाशी जीव आत्मा ये सब योनियों में घूमता हुआ आता है। उसकी 4 ही खानी हैं, उद्वेज, स्वैदज, अंडज, जराज। उद्भिज खानी वो है जो पृथ्वी से होने वाली वनस्पति, पेड़ पौधा इत्यादि। स्वैदज खानी वो है जो, स्वैद कहते हैं पसीने को, सीलन से, नमी से या जल से उत्पन्न होने वाले जितने भी जीव हैं सब स्वैदज खानी के अंतर्गत आते हैं। अंडज खानी वो है जो अंडा से उत्पन्न होने वाले जीव, जिसमें सर्प आदि, मेंढक आदि, पक्षी भी, ये सब अंडज खानी के अंतर्गत हैं। जायज खानी वो है जो माता के पेट से पैदा होने वाले जीव, उसमें पशु भी हैं, अंत में मनुष्य भी है। जब हम उद्भिज खानी में आए थे तब हमारे लिए एक ही वाणी मिली थी। वो क्या थी? उसका स्थान था शरीर। जितने पेड़ पौधे हैं शरीर से बोलते हैं। जब इनको प्यास लगती है तो ये मुरझा के बता देते हैं। जब रोगग्रस्त होते हैं तो इनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। जब इन्हें खाद की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता होती है तब ये पीला पड़ के बता देते हैं। जब हम खाद लगाते हैं तो इनमें कालापन आ जाता है। तब ये शरीर से ही बोलते हैं। एक ही वाणी है कि शरीर से ही मुरझाकर, सिकुड़कर बता देते हैं और दूसरी वाणी इनके पास नहीं है। ये धीरे धीरे अनेकों जन्म उद्भिज खानी में बीतते गए, पेड़ पौधों में जन्म होता गया। फिर उत्क्रांति चक्र में सब वनस्पतियों में घूम करके इन्हें स्वैदज खानी मिली। स्वैदज खानी में जो पसीना से या जल से होने वाले जितने भी जीव हैं वो पेड़ पौधों को ही खाते हैं। इनके पास 2 वाणी, एक वाणी परा थी जिसका नाम था शरीर, स्थान था शरीर। दूसरी वाणी ने पैसंती मिल गई। पैसंती का स्थान है हृदय। ये हृदय से बोलते हैं। जब इन्हें कोई कष्ट परेशानी होती तो मुँह से नहीं बोलते हैं, हृदय से बोलते हैं। धीरे अनेकों जब स्वैदज खानी में घूमते घूमते जब अंत में इन्हें फिर अंडज खानी में आए तो एक वाणी इन्हें और मिल गई जिसका स्थान है, जिसे मध्यमा वाणी कहते हैं, जिसका स्थान है कंठ। ये सब जितने पक्षी वगैरह हैं, अंडज खानी के जीव हैं, ये सब कंठ से ही बोलते हैं। जैसे कौवा वगैरह काँव काँव करते हैं, ये कंठ से ही, सरप भी कंठ से ही बोलता है। हमारी आपकी जैसी बकरी वाणी नहीं होती। जब जार्ज खानी में आए तब हम इसके साथ हमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 6ठा मन और 7वीं बुद्धि भी मिल गई और पशु भी
और चौथी वाणी भी मिल गई जिसे बैकरी वाणी कहते हैं, उसका स्थान है जिब्या या मुख। ये सब पशु जितने भी हैं ये कहते हैं अम्हा अम्हा, जब कहते हैं तो मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन इसके पास स्पष्ट बैकरी वाणी नहीं होती है। जब मनुष्य शरीर में उत्क्रांति चक्र आखिरी में जब हम आए तो मनुष्य शरीर मिला, तो हम अलग अलग शब्द बिखर कर बोलते हैं, अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं, तो इसे बैकरी वाणी कहते हैं। जब हम उद्भिज खानी में आए थे तब हम वनस्पति के रूप में हमें बार बार काटा गया था, बार बार हमने कष्ट उठाए थे। अनेकों जहाँ कोई भी पेड़ पौधा हम बने थे तो उसमें काटा गया था, जलाया गया था, मारा पीटा गया था। हमें जब दुख हुआ तो हमें स्वेदज खानी मिली। स्वेदज खानी में जब हम जल से उत्पन्न होने वाले जीव, ये भी मछलियाँ वगैरह, ये भी सब काटे गए थे, बाजार में बिके गए थे, पकड़े गए थे, तड़पते रहे, अनेकों पीड़ा हुई। इसके बाद में जब हम अंडज खानी में आए, मुर्गा वगैरह बने, तब भी हमारे अनेकों प्रहार हुए। हम मुर्गी बने, मुर्गा बने तब काटे गए थे, बकरा बने तब भी काटे गए थे। इसके बाद में जब हमें ईश्वर को दया आ गई तब मनुष्य शरीर दे दिया। ये रामायण में स्पष्ट लिखा है कि कबहू कि करे करुणा नर देही देत ईश्वर हित सुनी। जब ईश्वर को दया आ गई तब हमें ये मनुष्य शरीर दे दिया। इसलिए कहा है यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी। इस मनुष्य शरीर लेने का ये आशय नहीं है हम आवश्यकता और अधिकार के बाहर सुख भोगने की इच्छा में लगे रहें। इसलिए मनुष्य शरीर ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। क्या कहा है राम ने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक समारा। ये मनुष्य शरीर साधनों का घर है। इस शरीर को प्राप्त करके इसने जो आगे आने वाले समय को नहीं संभाला है। जैसे उत्क्रांति का चक्र की 4 ही तीली हैं। जब 4 तीली हैं, उद्भिज से लेकर स्वेदज अंडज जराव तक ऊपर जब तीली पहुंच गई, मनुष्य शरीर मिला, तो जब चक्र घूम रहा है तो स्वेदज खानी उद्भिज खानी में जब जाएंगे हम, वनस्पति हम बनेंगे। इसलिए राम ने कहा है कि ये विचार करके देखो, इस मनुष्य शरीर लेने का ये फल नहीं है कि उत्क्रांति चक्र में फिर तुम जाओ। जब दया हमें आ गई तो हमें मनुष्य शरीर दे दिया। इसलिए नर तन भव बारिद कहीं बेरो, सन्मुख मर्त अनुप्रेम। मनुष्य शरीर ये भ्रम से पार होने की नौका है। इस नौका को बेकार मत खोइए। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए हमारे पास 8 साधन हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 6ठा मन, 7वीं बुद्धि, 8वां जीवात्मा। इन 8 साधनों के द्वारा हम परमात्मा को जान सकते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन ही अहंकार ये मेरी प्रकृति के अष्टांग हैं। इन 8 अंगों के द्वारा तू मुझे जान ले। जैसे किसी को जानना है तो उसके अंग देखकर ही हम पहचान करते हैं। जैसे हाथी की पहचान हाथी के अंग देखकर होती है, ऊँट की पहचान ऊँट के अंग देखकर होती है, बिच्छू की पहचान बिच्छू के अंग देखकर होती है। तो इन अंगों के नाम बता रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन ही अहंकार ये मेरी जो प्रकृति है उसके 8 अंग हैं। विकृति इसलिए कहा गया है कि कृति कहते हैं बनावटी को। बनावट इन्हें कोई बना बिगाड़ नहीं सकता है, ये बनावट से परे हैं, ये स्वयंभू हैं। तो इन साधनों के द्वारा हम जानेंगे तब हम परमात्मा को जान सकेंगे। जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ज्ञान किसे कहते हैं। इस विषय को श्री राम ने लक्ष्मण को रामचरितमानस में समझाया था। तो क्या कहते हैं, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। ये अंतःकरण में निश्चय धारण हो जाना ही धर्म है। जब ये हमारे अंतःकरण में धारण हो जाएगा विश्व ही परमात्मा है, तो विश्व के साथ हमारी आसक्ति छूट जाएगी। आसक्ति छूट जाने को ही विरत कहते हैं। अब ये योग ते ज्ञाना, योग कहते हैं जोड़ और मिलान को। योग कहते हैं जब तक किसी वस्तु को हम